हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ठीक है। तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ मोर देन इनफ कि मिरर टॉपिक से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा और वो मिरर्स टॉपिक का होगा, तो आई थिंक ये एक क्वेश्चन मोर देन इनफ है जो आपके उस डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, लेट्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। देखिए मैंने क्या बताया था सॉल्व करने का तरीका कि मैंने रीडिंग द क्वेश्चन जस्ट मार्क द डेटा जो भी आपको दे रखा है, जो भी डेटा देने की कोशिश की गई है। तो क्या है कि एक मिरर है जो रियल इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है। इनिशियली द इमेज इज फॉर्म्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इनिशियली इमेज कहाँ बन रही है, 60 पे बन रही है। एंड साइज़ क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेटा क्या क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। डेटा दे रखा है कि जो v इनिशियल है हमारे पास, जो v इनिशियल की वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर कहाँ, फ्रॉम द मिरर बोला, राइट। सी फ्रॉम द मिरर, फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर कहने का मतलब क्या है, मिरर से दूर। तो v इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास, -60 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, और चूंकि ये इमेज यहाँ बनी है तो हम ऑटोमेटिकली ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है वो -2 है। क्यों, क्योंकि ये इमेज कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। क्यों, क्योंकि ये फ्रॉम द मिरर एज इन दिस साइड ऑफ द मिरर बनी है। इसका मतलब क्या है, रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करी है। ठीक है, तो देखिए इतनी डिटेल हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना है। मिरर पहला मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -u टाइम्स v लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन -2 है, ये जो फार्मूला है वो u टाइम्स v नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। ये जो फार्मूला है आपको -v टाइम्स u है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है -v टाइम्स u। तो माइनस हमारा v क्या है, -60 है u। तो -2u इज इक्वल्स टू 60। u की वैल्यू क्या आ गई, -30। ठीक है, तो हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सेकंड क्वेश्चन भी एज इजी एज दिस, हमें बस मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है 1/1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। इसको थोड़ा सा अगर आप क्या बोलते हैं वो करेंगे, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना 1/f इज इक्वल्स टू 1/uv, u प्लस v। तो हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी u प्लस v। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ अगर अपने पुट करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, -30 पर है। इमेज कहाँ है, -60 पर है। दिस इज़ -30 प्लस टाइम्स ऑफ -60। दिस इज़ 1800 माइनस टाइम्स ऑफ 90। दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 20, राइट। दिस इज़ -20। तो हमारी जो फोकल लेंथ की डिस्टेंस है वो कितनी आई, -20 सेंटीमीटर आई, राइट। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पर है, -20 सेंटीमीटर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फोकल लेंथ हमने इनिशियल पोजीशन हमने निकाल ली आपके ऑब्जेक्ट की, ये हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ कर लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड कितना बोला है, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर बोला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव कर लिया। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से विजुअलाइज करेंगे कि ये जो हमारी थी वो मिरर है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। इनिशियली मिरर जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो -30 पे प्लेस्ड है। हमारा फोकल लेंथ क्या है, हमारे पास हमारा जो फोकल लेंथ है वो कितना है, हमने फोकल लेंथ क्या निकाला है, फोकल लेंथ हमारा -20 है। तो वो यहाँ पे प्लेस थी -20 पे। अब क्या हुआ, ये टुवर्ड्स द मिरर मूव कर गई, तो हम क्या ऐड करेंगे, पॉजिटिव ऐड करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव कितना ऐड करना है, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, राइट। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। तो यू न्यू हमारा क्या हो गया, -30 + 20 दैट इज़ -10 सेंटीमीटर। तो हमारी नई ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या आ गई, -10 सेंटीमीटर। फिर से हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू, मैं बार बार ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको एक बार में ही देख के समझ में आ जाए कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये न्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10, इमेज हमें निकालनी है
माइनस 10 प्लस वी। फोकल लेंथ हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आया था? फोकल लेंथ हमारे पास कैलकुलेट होकर आया था -20। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है, दिस इज -20 माइनस 10 प्लस वी। पॉजिटिव में, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वी न्यू दैट इज़ +20 सेंटीमीटर। +20 सेंटीमीटर कहने का मतलब जो हमारा इमेज बना है वो दिस साइड ऑफ द मिरर बना है और कहाँ पे बना है? 20 सेंटीमीटर के उस पे बना है। ठीक है, देखिए लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट न्यू मैग्नीफिकेशन हमसे पूछा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू मैग्नीफिकेशन? एम का फॉर्मूला हम फिर से लेके आएंगे, माइनस टाइम्स ऑफ वी बाई यू। तो माइनस ऑफ वी कितना है हमारे पास? ये 20 है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? माइनस ऑफ 10, तो 10 कैंसिल हो गया। m इज इक्वल्स टू +2 इज़ आवर न्यू मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। स्टेट द नेचर, पोजीशन एंड तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये +2 देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नेचर क्या होगा। इसका नेचर होगा इट इज़ एन वर्चुअल इमेज। ठीक है, पोजीशन इसकी कहाँ है? पोजीशन इज़ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, राइट। एंड पोजीशन नेचर के साथ साथ क्या पूछा है अपने से? साइज़। तो नया साइज़ क्या आ जाएगा? m इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली जो भी आपका ऑब्जेक्ट का इनिशियल साइज़ होगा इंटू 2 कर देंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का न्यू साइज़ है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आप भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो भी सही होगा मैं जो भी उसको हार्ड दे दूंगा। एंड प्लस इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट का जो आंसर है उसके मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वो नोट्स ले सकते हैं या फिर पिन कमेंट में इसका आंसर भी पड़ा है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है, चूँकि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है रादर देन गोइंग सीरियल वाइज। अगर आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया तो मैं आई विल गो सीरियल वाइज, वरना अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझे उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाएं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।